सिर्फ मार्गदर्शक पाठशालाओं में या विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते, कभी अनजाने मार्गदर्शक के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी राजनीति के रणभूमि में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा चेहरा जिन्होंने माइक को शस्त्र बनाया और अपने विचारों को गुरु दक्षिणा और पार्टी के स्टेज को एक क्लासरूम। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा जी। तो मैम, गुरु पूर्णिमा का विषय है। गुरु पूर्णिमा के ऊपर नेहा बग्गा जब आज तो प्रदेश प्रवक्ता है, आज पूरा मतलब लोगों के पसीने छूट जाते जब नेहा बग्गा बोलती है। जब स्कूली कक्षा में या कॉलेज के टाइम पे जब वो बोलती होंगी तो किस गुरु का उसमें हाथ रहा, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर गुरु जिनका इसमें रोल रहा? सर्वप्रथम तो मैं सभी को गुरु पूर्णिमा अथवा आषाढ़ पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस दिन से मनुष्य जन्म लेता है तो सर्वप्रथम अगर कोई गुरु मिलता है तो वो उसकी माँ होती है। और मुझे लगता है कि उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। जिस तरीके से हमारी परवरिश हुई है, जिस तरीके से चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेज में जो एक टीनेजर का कॉन्फिडेंस होता है उसकी बात हो, या आज जिस भी पद पर मैं चल रही हूँ। और मेरा तो ये मानना है कि जिस दिन हम प्रभु विष्णु के साथ में अपने सभी गुरुओं को याद करते हैं तो पग पग पर डग डग पर हमें अलग अलग गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है, जो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो नई दिशा देने का काम करते हैं। और उसी प्रकार से मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा है उसमें अनेकों प्रकार के गुरु हैं। अभी आपने कुछ कहा, मैंने उससे भी कुछ ग्रहण किया, आप भी उस प्रकार से मेरे गुरु हो गए। और चाहे शिक्षक के तौर पर स्कूल में मिले हों, चाहे कॉलेज में गुरु मिले हों, या मेरे मित्र हों, या मेरे सहपाठी हों, या मेरे सहकर्मी हों, या मेरे अलग अलग प्रकार के जो कॉलीग्स रहे हैं जॉब के समय पे या राजनीति के समय, मैं मानती हूँ जिससे भी अंश भर भी अगर मुझे सीखने का कोई अवसर प्राप्त हुआ वो सभी मेरे गुरु हैं। और मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्हें बधाई तो देती हूँ, साथ में उन सभी को प्रणाम करती हूँ। मैम, पहले के वैदिक सिस्टम की बात करें, गुरु शिष्य का आचरण होता था। गुरु जो है शिष्य को शिक्षा देता था, शिष्य उस अनुसार दक्षिणा देता था। लेकिन आजकल के स्टूडेंट गुरु अपना एआई को मान चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? कितना डिफरेंस आ गया है कल्चर में? नहीं, टेक्नोलॉजी देखिए, समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, गुरु का अपना स्थान है। और मैं मानती हूँ कि अगर इंटरनेट या इसके माध्यम से, एआई के माध्यम से भी हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उसे भी क्रिएट करने वाला कहीं ना कहीं कोई मनुष्य ही है जिसने उस विधा को हमारे हाथ में दिया है। तो गुरु आपको हर प्रकार से मिलता है। टेक्नोलॉजी में भी आपको गुरु मिलेगा, साक्षात भी आपको गुरु मिलेंगे। और हम तो सदैव से कहते आए हैं कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये तो हम सदैव से जब कहते आए हैं, तो हर चीज़ में, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे रोज़मर्रा का जीवन हो, तो हर जगह हमें गुरु के दर्शन होते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आजकल पट शिक्षा को कहीं जगह पे व्यवसाय बना लिया गया है। पहले का सिस्टम होता था कि गुरु शिक्षा दे रहा है, शिष्य अपने अनुसार दक्षिणा देता था। हमारे यदि सनातन में भी बात करें, अर्जुन, द्रोणाचार्य, ऐसे कई अलग अलग यदि बात करें हम रिलीजियस सेंटर में। बट आजकल की शिक्षा में कुछ व्यवसाय भी हो रहा है। स्टूडेंट को एक मतलब मशीन बना के रखा है पैसे की। इसको आप कैसे देखती हैं, जो ट्रांजिशन है उस ज़माने से इस ज़माने में? जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें गुरु का स्थान एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और जो भी हम ग्रहण करते थे उसको हम समाज में वापस लौटाने का काम करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां बनी हैं, मुझे लगता है कि आज हम उसको व्यवसाय की ओर लेकर जा रहे हैं। व्यवसाय जीवन का रोज़मर्रा चलाने की एक प्रक्रिया ज़रूर हो सकती है, पर जहाँ पर गुरु और साथ में जो ग्रहण करने वाला है उसकी जो परंपरा है उसका स्थान बिल्कुल अलग है। और ये व्यवसायीकरण से हम सबको बचना चाहिए। जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं हमें प्रयास करना चाहिए कि हम समाज में उसको जाके लौटाएं। हमारे साथ जुड़ी थी नेहा बग्गा जी। आप देख रहे हैं